गाइज़ आपका भाई फरखवास से। और इस वक्त हम जो है तराई पे आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर है मजलिस, और आप लोगों को जो है मजलिस का हम ब्लॉग दिखाएंगे। और आप लोगों को तो मालूम ही है कि मुहर्रम का महीना चल रहा है, गम का महीना चल रहा है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए और कुरान पाक की तिलावत की जाए क्योंकि इमाम हुसैन तक पहुँच सके। और आप लोगों को मालूम ही है क्योंकि जो अभी इससे पहले हमने वीडियो बनाया था, आप लोगों को जो है वो हम दिखाएंगे क्योंकि उसमें हमने जो बोला है बिल्कुल सच है। और बने रहें बैक कैमरे से आप लोगों को हम दिखा। तो फाइनली दोस्तों इस वक्त हम जो है टाउन हॉल के नीचे जो तराई है वहाँ पर मौजूद हैं, और वहाँ पर जो है मजलिस होने जा रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को हम दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो अलम ये आप लोगों को दिखा रहे हैं हम, तो ये अलम जो है 6 तारीख को उड़ते हैं मोहल्ला तराई से। और यहाँ पर अब जो है मजलिस होने जा रही है, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर इमाम बाड़ा बना हुआ है, तो वहाँ पर भी लेके चलेंगे आप लोगों को, वहाँ पर भी अलम दिखाएंगे जो आस्ताना बना हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को अलम यहाँ पर के। तो यहाँ पर अलम देख सकते हैं कितने खूबसूरत से लग रहे हैं क्योंकि इसमें सभी अलम हैं, क्योंकि जितने भी मतलब जो है करबला के अंदर अलम उठाए गए थे वो सब अलम यहाँ पर हैं मौजूद, तो देख सकते हैं। और फिर मजलिस होएगी, मजलिस आप लोगों को हम दिखाएंगे, तो बने रहें एंड तक। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं क्योंकि मुहर्रम तक आप लोगों को जो है वीडियो ऐसे ही मिलेंगे मुहर्रम के सब। और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है। और यहाँ पर जो है अभी हम बिल्कुल आए हैं और यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है मजलिस का। तो यहाँ पर देखिए वीडियो को शूट करके आप लोगों को हम दिखा रहे हैं यहाँ पर से। तो देख सकते हैं अब आस्ताने के अंदर हम पहुँच चुके हैं और अंदर जाके आप लोगों को दिखा रहे हैं क्योंकि अंदर जो जो अलम रखे हुए हैं ये अलम नहीं उठाए जाते हैं, ये अलम यहाँ पर रखे रहते हैं। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं अगरबत्ती वगैरह यहाँ पर जल रही है। और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सा आप लोगों को हम दिखा रहे हैं क्योंकि इमामबाड़ा यहाँ पर बना हुआ है। और अंदर को जो है हर साल की तरह पिछले साल भी आप लोगों को हमने दिखाया था और इस साल भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी अलम रखे हुए हैं ये अलम उठाए नहीं जाते हैं। और बाहर को जो अलम आप लोगों को हमने दिखाए थे वो अलम उठाए जाते हैं क्योंकि वो अलम जो है सब कहीं जाते हैं। और मुहर्रम का महीना चल रहा है, गम का महीना चल रहा है क्योंकि आज जो है मुहर्रम की 5 तारीख है और 5 तारीख को यहाँ पर जो है मोहल्ला तराई में मजलिस होने जा रही है। और यहाँ पर आप लोगों को जो है हम दिखाएंगे। और अभी फ़िलहाल जो है आप लोगों को हम यहाँ पर जो है आस्ताना जो बना हुआ है, जो यहाँ पर मुकरबा जो मतलब जो है यहाँ पर मुकरबा बना हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग को इमामबाड़ा, तो वही इमामबाड़ा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं सॉरी। तो आप लोग देख सकते हैं इमामबाड़ा के अंदर काफ़ी मतलब जो है यहाँ पर अलम रखे हुए हैं। बने रहें तक कहीं मत जाएँ। अब तक तुम्हारे खून के कतरे गवाह हैं। अब तक हुसैन तुमने जमाने को जिंदगी चमन हमारे नजफ आईनों के लिए आईना हो गए। अपने चेहरे पे मल के गुब्बारे नजफ आईनों के लिए आईना हो गए। है फराइज़ गरीबा में पकड़े मुफलिसी के महाजन के जकड़े हुए। है फराइज़ गरीबा में पकड़े हुए मुफलिसी के महाजन के जकड़े हुए। एक कफन कर बला से मंगा जब लिया, एक कफन कर बला से मंगा जब लिया। अरे कर्ज सब जिंदगी के अदा हो। नारे सलवात बला से मंगा जब लिया, कर्ज सब जिंदगी के अदा हो गए। हैसियत अल्लाह तुम्हें मोहब्बत है वफा ला इलाहा
असवर मेरा के आँख लगे लेले की आसवर पुकारे बानुए बेकस कहाँ चले असवर जरा सी जिन लोगों ने भी इस फर्शी अज़ाए हुसैन को बिछाया है, अल्लाह उन सब की सेहत और सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलावत पढ़े। और जो लोग इस जिक्र में शरीक होने के लिए आए हैं, अल्लाह इन सब की जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए। और जो लोग जिक्र हुसैन में शामिल होते चले आ रहे हैं, अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए। अगर बेरोज़गार हैं तो अल्लाह उन्हें रोज़ी अता फरमाए, बे औलाद हैं तो अल्लाह उन्हें औलाद अता फरमाए, अगर बीमार हैं तो अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए, अल्लाह वलद हैं तो अल्लाह उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। जहाँ भी लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह उन सब की परेशानियों को इमाम हुसैन के सदक़े में दूर करे। अब सबसे पहला सवाल यही होता है कि जो हम बैठे हुए हैं मजलिस हुसैन में, तो लोग सवाल करते हैं कि मजलिस हुसैन क्या है। एक तो बड़ा मुश्किल सिलसिला है और उसमें वक्त निकाल के यहाँ पे आना ये बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, मजलिस का मतलब है बैठना, और हुसैन ऐसे हैं कि जिनको कोई ऐसी दुनिया की हस्ती नहीं है जो ना जानता हो। मुस्तफ़ा के नवासे हैं, फातिमा के लाल हैं, अली के लख्त जिगर हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि हमारे हुजूर के नवासे हैं। और इस उम्मत को बख्शवाने वाले को हुसैन कहते हैं। जो हक़ के साथ हो उसे हुसैन कहते हैं, जो सजदे में सर कटाए उसे हुसैन कहते हैं, जो याद खुदा में मसरूफ़ रहे उसे हुसैन कहते हैं, जो अपने नाना की उम्मत को निजात दिलाए उसे हुसैन कहते हैं, जो लोगों को अंधेरों से रोशनी में लेके आए उसे हुसैन कहते हैं, जो टूटे हुए दिलों का सहारा बन जाए उसे हुसैन कहते हैं, जो मुसीबत में हमारे काम आए उसे हुसैन कहते हैं, मस्जिदें जिसकी वजह से बाकी हैं उसे हुसैन कहते हैं, अजानों को जिसने बचाया है उसे हुसैन कहते हैं, रुकू को जिसने बचाया है उसे हुसैन कहते हैं, जो कुरान मजीद हमारे सामने है कारियों की अगर इज्जत बचाई तो उसे हुसैन कहते हैं, हाफिजों को जिसने बतना है कि पूरी दुनिया जिसका कलमा पढ़े उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, मुस्तफ़ा जिसे अपने सीने पे सुलाए उसे हुसैन कहते हैं। पूरी दुनिया जिसका कलमा पढ़े उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, और मुस्तफ़ा जिसको सीने पे सुलाए उसे हुसैन कहते हैं। बल्कि लफ्ज़ और बदल के कहा जाए कि आका जिसको अपनी ज़बान चुसाएं उसे हुसैन कहते हैं। आज बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते हैं, ये जो मजलिसें लोग करते हैं, ये रसूल अल्लाह को नहीं मानते। अक्सर लोगों ने जो गुमराही का एक रास्ता इख्तियार किया वो ये इल्ज़ाम लगा के किया कि ये जो लोग मजलिसें करते हैं रसूल अल्लाह को नहीं मानते। मानते हैं लेकिन आपके जैसा नहीं मानते। हम हुजूर को जो मानते हैं वो आपको जैसा नहीं मानते, इसलिए कि जब हुसैन को मानोगे तो कभी नबी को अपने जैसा नहीं कहोगे, जब हुसैन को मानोगे तो कभी नबी को अपने जैसा नहीं मानोगे। और दुनिया में जाके ढूंढ लीजिएगा, जिसके दिल में यजीद की मोहब्बत रही उसने नबी को अपने जैसा कहा, जिसके दिल में यजीद की मोहब्बत रही उसने नबी को अपने जैसा कहा, और जो दरे हुसैन पे आ गया उसने नबी को आका कहा, कभी मुजम्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी कमली वाला कहा। उसकी वजह ये रही उसने ये दुनिया में देखा जिसका नवासा इतना बुलंद हो उसका नाना कितना बुलंद होगा। सुभान अल्लाह। जिसका नवासा इतना बुलंद हो उसका नाना कितना बुलंद होगा। अब बहुत सारे लोग आदमी को बाकी है ये जो छतों से फेंकना है, यार वोल्टेज नहीं आ रहा। ये जो तबर्रुक छतों के ऊपर से जो लोग फेंकते हैं तो उनसे पैगाम यही है कि उसको फेंके ना, क्योंकि वो जो है वो ऊपर वाला चला बेटा से मत लंगर की शक्ल में या कहीं भी हम 6 तारीख का बोलते हैं, अक्सर बहुत ज्यादा होती है तो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। और गर्मी का ये आलम है कि आपके पास जितना है आप उतना कायदे से बांटिए और दे दीजिए, लेकिन जब आप ऊपर से देखेंगे वो नदी नाली में भी जा सकता है, गंदगी में भी जा सकता है, तो इसके गुनहगार हम हैं और आप। लिहाजा ये फेंकने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस्लाम ने बताया कि आप कायदे से, चूंकि इमाम हुसैन से बच और इमाम हुसैन के दरवाजे में जो आ जाता है
वो बहुत बुलंद हो जाता है। और आप कहेंगे बुलंदी का आदत क्या है? अगर खाक इनके पास आ जाए तो खा के शिफा हो जाए, खाक इनके पास आ जाए तो खा के शिफा बन जाए, अगर जानवर इनके पास आए तो दुर्जना बन जाए, अगर पत्थर इनके पास आए तो चोर बन जाए, अगर गुनहगार इनके पास आए तो होर बन जाए। ये इमाम हुसैन की शान है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे खाक आ जाए तो खा के शिफा बन जाए, अगर पत्थर आए तो चोर बन जाए, अगर जानवर आए तो दुर्जना बन जाए, और गुनहगार आए तो होर बन जाए। और सलीका ऐसा हो तबर्रुक का, ताकि दुनिया को पता चले कि ये इमाम हुसैन का तबर्रुक किया जा रहा है। और आप कभी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसलिए करते कम पड़ जाता है। अरे कम पड़ने की जरूरत क्या है? आपका ईमान हुसैन की मोहब्बत पे होना चाहिए। लोग कम पड़ जाएंगे, तबर्रुक कम नहीं बढ़ेगा। उसकी दलील ये है कि तुलसिया में खाने वाले बहुत थे, खाना थोड़ा सा था, खाने वाले बहुत थे, खाना थोड़ा सा था, लेकिन आका ने क्या किया? आका ने सिर्फ अपने लबों पे लगाया और उसकी बरकत इतनी ज्यादा हुई, बरकत इतनी ज्यादा हुई कि लोग खा के चले गए और खाना बच गया, लोग खा के चले गए, खाना बच गया। बस वही वजह है इमाम हुसैन से जो मोहब्बत करता है तो वहाँ कमी नहीं है किसी बात की, लेने वालों की कमी है। और उसका एक और भी वजह है कि जब आप कायदे से बांटेंगे तो लोग हाथों को फैलाएंगे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। आप कुछ ना करें, इमाम हुसैन की मजलिस करें और तबर्रुक लेके खड़े हो जाए तो बड़ा बड़ा अमीर आपके आगे हाथों को फैलाएगा, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। ये हाथ फैला के बता रहा है कि दरे हुसैन के हम कल भी फकीर थे, आज भी है। तो हम इमाम हुसैन के भिखारी जाते हैं। आप कायदे से देखिए उसमें कोई सही थे, सबके निकाह टूटे हुए थे, सबके निकाह टूटे हुए थे। आज उन्हीं में से कुछ बच गए। वही जब हम देखते हैं तो निकाह टूट जाता है, ताजिया देखते हैं तो निकाह टूट जाता है। लेकिन खुदा का शुक्र है अल्लाह ने हमें जिस घर में पैदा किया, हम आते भी हुसैन की मोहब्बत में है, जाते भी हुसैन की मोहब्बत में है। ये कमाल इमाम हुसैन का है। आज पूरी दुनिया में खुदा का शुक्र है। ये मजलिसें नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को किरदार क्या बताए। आज दुनिया में ये अगर जो निकलते हैं तो हर आदमी कहता हुसैन वाले जा रहे हैं। इसके अलावा कभी मक्का एक्सप्रेस से निकलते तो उन्हें भी कहा जाता कि हुसैन वाले निकल जावे। जब खड़क बिरयानी पूरे शहर में जहाँ जहाँ से भी आदम निकले तो आपने ये बताया कि हुसैन वाले जा रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि अगर तुम में भी ताकत है तो कभी तुम भी यजीद का पर्चा निकल के लेके आओ, ताकि पता तो चले कि भाई यजीद वाले जा रहे हैं, पता तो चले कि यजीद वाले जा रहे हैं। कोई हुसैन वाले के पास इतनी ताकत है, हर चौराहे में जाके कहता है हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं। अगर तुम में भी कोई ताकत है तो तुम भी निकलो और कहो यजीद वाले। लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी ये है भाई हुसैन वाला निकला, उसने अलग दिखाया हम हुसैन वाले हैं, ताजिया दिखाया हम हुसैन वाले हैं, परचम दिखाया हम हुसैन वाले। ये दिखाए तो दिखाए क्या, ये दिखाए तो दिखाए क्या? इनके पास तो कोई निशान ही नहीं है, इनके पास तो कोई निशान ही नहीं है। आज दुनिया में जब इलेक्शन होते हैं पार्टियां हारती हैं, जीतती है, लेकिन जो हार जाते हैं कम से कम उनके निशान तो बाकी रहते हैं। मानिए कांग्रेस हार गई, निशान पंजे का बाकी है, सपा हार गई, निशान साकिब का बाकी है, बसपा हार गई, निशान हाथी का बाकी है। लेकिन यजीद तो ऐसा हारा, न पार्टी बची न निशान बचा, यजीद को ऐसा हारा कोई निशान है? जानवरों का कोई निशान नहीं होता, निशान होता है तो इंसानों का होता है। ये अलग नहीं है बल्कि एक कुव्वत है, ताकत है। बहुत सारे लोग इतराज करते हो तरह तरह के बहाने, अरे बताइए ये गुनहगार है और अलग उठा रहे हैं। हम आएंगे, आज ही आएंगे, आज और तो ये ठीक है। और 2 रात में 8 बजे आदमी की है। आज ही आएंगे। आ जाइएगा 2 बजे भी।
सामने सकीना के सब्र कर मेरी बहन मरहला ये सख्त है सब्र कर मेरी बहन मरहला ये सख्त है मुस्तफा की आल पर इंतहा का वक्त है कदम दीने अहमद के कुफर का कदम आ गया ज़ैनब तेरे भाई का देख मैं अलम आ गया ज़ैनब तेरे भाई का देख मैं अलम आ गया अश्क आँख से बहे दिल तड़प तड़प उठा 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 तसव्वुरात में करबला पहुंच गया और नौहा ये अर्शी करके मैं रकम आ गया ज़ैनब तेरे भाई का देख मैं अलम आ गया ज़ैनब तेरे भाई का देख मैं अलम जी जी पगला हंस रही है हम लोग धीरे से नहीं खड़े हो पा रहे हैं, क्योंकि कंटार में से हो जाओ कभी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? तुम्हारे साथ चलेंगे, तुमने फिर समझ लेना दोस्ती में तुम्हें खत्म हो जाएगी। शाम चलना शाम को फिर ठंडे में शाम में नहीं 2 बजे है प्रोग्राम यार। 2 बजे हाँ 2 बजे काम है। अस्सलामु अलैकुम। ये हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सदाकत हुसैन साहब, शायद किसी तारीख के मोहताज नहीं है। तो मौलाना साहब हम ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा जो तबर्रुक है अलम में देखा जाता है कि लोग जो है उसे छत से फेंकते हैं, वो नाली में भी चला जाता है और पैरों के नीचे भी आ जाता है, बर्बाद भी होता है, बर्बाद होता है। तो उसके लिए कुछ अगर आप बता दें। उसके लिए बेहतर ये है कि पहली सूरत में तो किसी सूरत में भी जायज़ ही नहीं गलत छतों पे से फेंका जाए, क्योंकि सबसे पहली मंजिल में ये रिस्क है और इसको बड़े कायदे से दिया जाता है। और दूसरी चीज़ ये जिम्मेदारी कुछ मस्जिद के इमामों की भी है, उन्हें मालूम है कि किस तरीके से तबरुक दिया जाता है। और उसमें ख़ास करके जब छतों से आप देखते हैं तो नौजवान बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं और छोटे बच्चे भी होते हैं। ऐसे में न जाने कितने लोगों की मतलब किसी की पोनी लगती है, किसी का हाथ लगता है, तो ये एक फितना नया पैदा होने का भी अंदेशा रखता है कि आपस में एक दूसरे से लड़ाई ना हो। क्योंकि मुहर्रम जो आता है वो लोगों को एक करने के लिए आता है और अलग करने के लिए नहीं आता। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरी दुनिया में आदमी 2 मिनट की वीडियो बनाता है और बनाने के बाद सब जगहों पे हमें बदनाम करने की कोशिश करता है कि देखो साहब ये मुसलमानों का तरीका है, इस तरीके से फेंक रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। हमें दूसरों से भी दर्स ले लेना चाहिए कि अगर आज हमारे शहर में बहुत सारे लोग जो धार्मिक तरीके से इस तरीके से करते हैं काम, तो वो भी कम से कम कायदे से लोगों को देते हैं और बिठाते हैं। और अगर फिर भी किसी को तरीका याद ना है तो कम से कम एक बार मजलिस हुसैन में आके देख ले, और जब वो मजलिस हुसैन में आएगा तो उसको खुद पता चल जाएगा कि तबर्रुक लेने का भी सलीका होता है और तबर्रुक देने का भी सलीका होता है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आज के दौर में जो लोग भी कर रहे हैं तो वो ऐसे करें ताकि लोग उन्हें सराहें और हमारी मिसाल पूरी दुनिया में जाए। चूँकि इस्लाम सबके लिए आइडियल है और इस्लाम का पैगाम सबके लिए आइडियल है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस्लाम में नहीं है लेकिन लोगों ने दाखिल कर दी हैं। यानी छतों से फेंकना और छतों से देना ये अपनी ख्वाहिश है, इस्लाम की तरफ से पैगाम नहीं है। इस्लाम की तरफ से तो पैगाम ये है कि कायदों से हाथों को लिया जाए और दिया जाए। हद ये है कि आपने देखा होगा मिसाल के तौर पे फितरा भी है, तो फितरे के लिए भी हुक्म है कि गरीब अमीर के दरवाजे पे ना जाए, बल्कि अमीर को ये हुक्म है कि ताकि गरीब के दरवाजे पे जाए, ताकि गरीब को भी पता चल जाए कि इस्लाम इज़्ज़त देने के लिए आया है, इज़्ज़त देने के लिए नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब।